हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज बात करेंगे आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत, एक ऐसी ताकत जो विराट कोहली ने कह सकते हैं कि आरसीबी को दी और विराट कोहली ने उस खिलाड़ी को बनाया है। बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने खुद काफी बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब भी उनके इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने कहा है कि आई ओ माई करियर टू विराट कोहली। और सिराज पर आरोप भी लगते थे, एक तरीके से कहा जाता था कि विराट कोहली की वजह से सिराज जो है टीम इंडिया में आते हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2020-21 एडिशन, जहां पर मोहम्मद सिराज टीम में थे, वॉशिंगटन सुंदर टीम में थे, तो काफी लोगों ने बड़ा बवाल मचाया कि भाई ये सिर्फ क्योंकि विराट कोहली की टीम में है, विराट कोहली ने चाहते हैं, इस वजह से ही टीम में है। लेकिन उस पर भी आएंगे। लेकिन आज हम क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की बात? हम मोहम्मद सिराज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिराज है हमारे बीपीसीएल परफॉर्मर ऑफ द मैच। मुकाबला था बेंगलोर और पंजाब के बीच में। पंजाब के घर में जाके मोहाली के स्टेडियम में मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आरसीबी ने एक कह सकते हैं कि पार से कम टोटल को डिफेंड किया और ट्रैक पर वापस आरसीबी आई। फैफ डु प्लेसी ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी और देखिए कितना कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस की बात है कि यहां पर भी कप्तानी जो है लंबे अरसे के बाद विराट कोहली ही कर रहे थे। तो विराट कोहली का और सिराज का अग्रेशन जो था वो देखने को मिला। और सिराज सिर्फ इस मैच में ही नहीं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है। और इस वक्त पर मोहम्मद सिराज आपके पर्पल कैप होल्डर भी हैं। 6 मुकाबलों में 12 विकेट ले जा चुके हैं। अब आज इतनी तारीफ क्यों करनी? क्योंकि सिराज के बारे में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन पिछले साल अगर आप जाएं तो उस साल मोहम्मद सिराज का बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सीजन गया। इस हद तक आ गई थी चीजें कि मोहम्मद सिराज को टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। वापसी भी हुई थी बट परफॉर्मेंस उनकी उस तरीके की नहीं थी। इकोनॉमी भी ऊपर थी, विकेट्स नहीं ले पाए थे और गेंदबाजी में जहां पर अलग अलग जगह, कहीं पर मोहसिन खान की बात हो रही थी, कहीं पर यश दयाल की बात हो रही थी, प्रसिद्ध कृष्णा की बात हो रही थी, तो लग रहा था कि यार व्हाइट बॉल क्रिकेट में सिराज थोड़े पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। रेड बॉल में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस था, लेकिन व्हाइट बॉल में लगा कि सिराज से बेहतर विकल्प यहां पर इंडियन क्रिकेट के पास नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक जो अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि आप सभी को पता है टी20 वर्ल्ड कप का साल था पिछला और जो वनडे वर्ल्ड कप की टीम थी वहां पर अपॉर्चुनिटीज खुली थी। जो रेगुलर आपके मेंबर्स थे आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट को, टी20 क्रिकेट को तवज्जो दे रहे थे और वनडे क्रिकेट में नहीं खेल रहे थे। सिराज ने एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस दी और अपना गेम और ज्यादा, जिसे कहते हैं कि बैक ऑन ट्रैक, वो लेकर आए। और चाहे वो नया बॉल रहा हो, चाहे वो डेथ में रहे हो, और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी डेथ में नजर आई। पिछले आईपीएल सीजन में यही रहता था कि यॉर्कर्स उस तरीके से नेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उससे पिछला सीजन उनका जो गया था बड़ा ही जबरदस्त गया था। यानी कि 2021 में जबरदस्त आईपीएल सीजन लगा था यार कि सिराज तो अब आपको तीनों फॉर्मेट में फीचर करते हुए दिखेंगे, बट 2022 में बहुत ऑर्डिनरी सीजन। तो 2023 में वहीं आपको सिराज का एक मच इंप्रूव्ड वर्जन नजर आ रहा है। और उस वक्त पर जब पिछले साल बात हो रही थी यार कि सिराज सबसे पीछे रह गए हैं, बाकी के तेज गेंदबाजों को देखिए, क्या इंडिया के पास टैलेंट ग्रुप है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अब वो सारे गेंदबाज या तो रंग में नहीं है या फिर अपनी अपनी टीमों के लिए बेंच पर बैठे हुए हैं। तो सिराज की परफॉर्मेंस से ज्यादा बड़ी बात है उनकी फिटनेस। जिस तरीके से उन्होंने फिटनेस को भी मेंटेन किया है, आपको तीनों फॉर्मेट में नजर वो आते हैं। रेड बॉल भी खेलते हैं, वनडे टी20 भी खेलते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया के लिए एक और फॉर्मेट बॉलर के रूप में तैयार हो रहे हैं। ये वही सिराज है जिनको जब 2017 में आईपीएल में आए और आईपीएल में परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी, उनको ट्रोल किया जाता था। ट्रोल एकेडमी के उनको जो है बॉलर्स कहा जाता था कि भाई कि इस तरीके के गेंदबाज तो गिफ्ट हैं किसी भी टीम के लिए, बल्लेबाजी टीम के लिए, ये उनकी तरफ से खेल रहे होते हैं। लेकिन सिराज की सबसे बड़ी ताकत रही, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी हौसला नहीं हारा। और सिराज के पास रेड बॉल की स्किल्स हमेशा से थी। 2016-17 का भी जो डोमेस्टिक सीजन था उन्होंने जबरदस्त किया था। उसी की वजह से जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने उस वक्त उनको पिक किया था, परफॉर्मेंसेज नहीं आई। लेकिन उसके बाद 2018 में फिर ऑक्शन के टाइम पर आरसीबी ने भरोसा जताया, उस वक्त भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन जो ब्रेक थ्रू सीजन कह सकते थे वो वहां पर उनका 2021 में निकल कर आया, 2022 में फिर डिप कर गए। लेकिन 2023 में जिस तरीके से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी डाल रहे हैं वो सिर्फ आरसीबी के लिए ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़े एसेट है। क्योंकि आप सभी को पता है जिस रिदम में सिराज है, हमें WTC फाइनल खेलना है इंग्लैंड में आपको याद होगा उनकी परफॉर्मेंस, जिस तरीके से टेस्ट मैच में 55 ओवरों के अंदर इंडिया के पास एक टास्क था कि इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करना है, वहां पर सिराज ने क्या दम से गेंदबाजी करी थी। फिर उसके बाद हमें घर पर ही वनडे का वर्ल्ड कप खेलना है अगेन, जहां पर सिराज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सिराज ने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में एडवर्सिटीज देखी। इनफैक्ट जब हमने बात भी करी कि जिस वक्त पर
2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, उनके पिता का देहांत हो गया, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, देश को वहां पर रिप्रेजेंट किया और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस करी थी, तो उनके जज्बे को भी सलाम है जिस तरीके से वो हमेशा वापसी करते हैं। और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, सिराज आपको हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नजर आएंगे, चाहे हमने अलग अलग ओकेजन पर दिखाओ। जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से, जिस हद तक लोगों ने उनको ट्रोल किया, जिस तरीके से सिडनी में उनके साथ एक तरीके से रेशियली उनको अब्यूज किया गया और अलग अलग करियर के टाइम पर जो उनको सेटबैक्स भी लगे, लेकिन उनको समझ ये थी कि भाई मेरी परफॉर्मेंसेस हैं जिसकी वजह से मैं पिछड़ रहा हूं। पिछले साल आईपीएल के बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया है, जो आपको अभी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नजर भी आ रहा है। डॉट बॉल्स, जो सिराज ट्रोल होते थे चौके छक्के खाने के लिए, वो अभी तक इस सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स डाल चुके हैं। 82 डॉट बॉल सिराज के गेंदबाजी में देखने को मिली हैं और सिराज ने पावर प्ले में सबसे इफेक्टिव गेंदबाजी करी है और साथ ही साथ चिन्नस्वामी जैसे मैदान पर, जहां पर रनों की, जिसे हम कहते हैं ना कि बल्लेबाजों के लिए लॉटरी लगी रहती है, वहां पर भी पावर प्ले में तगड़ा बॉल डाल रहे हैं। फिर बाद में जब भी आरसीबी को जरूरत पड़ रही है, चाहे वो मिडिल ओवर में विकेट चाहिए या फिर डेथ में गेम को कंट्रोल करना है, तो सिराज जबरदस्त परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो यही कुछ पूरी उनकी जर्नी रही है और किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके जो है वापस अपनी जो है रिदम पाई है और जो स्किल सेट उनके पास रेड बॉल में कभी भी सवाल नहीं था। जिस तरीके से उनका जो डेब्यू रहा, डेब्यू पर ही सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि इंडिया का बॉलिंग अटैक लीड करना पड़ा था, उसके बाद एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस दी। बिल्कुल बीच में कुछ ऑफ डेज भी आते हैं, लेकिन रेड बॉल पर कभी भी उनको किसी का भी उनके ऊपर कोई डाउट नहीं था। बट व्हाइट बॉल में बीच में लगने लगा था यार कि सिराज कहीं फिर से ज्यादा महंगे साबित होने वाले गेंदबाज ना बने। बट अच्छी चीज ये है आरसीबी के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, कि सिराज इज बैक ऑन ट्रैक, और स्पेशली क्योंकि जसप्रीत बुमराह का भी हमें उस तरीके से पता नहीं है और साथ में बाकी गेंदबाजों का भी कब किसी को अनफॉर्चुनेट इंजरी हो जाए वो आप नहीं जानते। तो सिराज इस रिदम में है, बहुत बड़ा प्लस है और इसीलिए वो हैं बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द मैच। जबरदस्त उनकी गेंदबाजी रही। वहीं दूसरे मैच की बात करें तो अजीब सा यहां पर भी एक कोइंसिडेंस बनता है कि वहां पर जो मुकाबला रहा दिल्ली और कोलकाता के बीच, वहां पर ईशांत शर्मा एक तरीके से वापसी करते हुए आईपीएल पर प्लेयर ऑफ द मैच बने। और अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ये वही वक्त था जब ईशांत शर्मा का शायद वक्त पूरा हो रहा था। ईशांत शर्मा एक तरीके से टीम इंडिया से लग रहा था कि अब उनकी शायद सर्विसेज जितनी चाहिए थी और कमाल की सर्विसेज रही, तो लग रहा था कि शायद उनका वक्त पूरा हो गया और उसी टाइम पर सिराज का भी राइज हो रहा था। तो ये परफॉर्मर ऑफ द मैच की हमने बात करी और इसी तरीके से हर मुकाबले के बाद हम अपना सेगमेंट लेकर आते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि सबसे शानदार खिलाड़ी क्या रहा और उसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ और हम आपके साथ इसी तरीके से लेकर आते भी रहेंगे कवरेज आईपीएल की, अदर स्पोर्ट्स की। अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और थ्रू आउट द डे इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।